तो आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मैम मेरा दो सवाल है, आप दोनों सही है। पहला सवाल आपसे मेरा कि आप लोग के कुछ नेता लोग कांग्रेस के सबूत मांगते हैं कि मोदी सबूत दीजिए यहाँ पाकिस्तान का बम आया था या नहीं। अगर आपको सबूत दे देंगे तो क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि राहुल गांधी एटम बम लगा के जाके पाकिस्तान फटने का जिम्मेदारी रखेंगे? राहुल गांधी को फोड़ने का प्रॉब्लम है क्या? मेरा सवाल इनसे ये जब पहलगाम अटैक होता है तो कहते हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में होगा कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे। इनका तो पब्लिक ने ही बैंड बजा दिया है। बीजेपी नेता छोड़ो, वो तो हर टाइम पे बैंड बजाते रहते हैं, तो इस बार तो पब्लिक ने ही बैंड बजा दिया और अंजना ओम कश्यप भी उनके पैर पड़ने लग गई कि चुप हो जाओ। चलिए वीडियो देखते हैं और मजा लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ये वाला वीडियो है और वीडियो में पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद हुआ, कितने हमारे विमान गिरे, क्या कर लोगे विमान गिरने के बाद, कितने गिरे, क्या करे। पाकिस्तान तो घुटने में आ गया ना। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। उनको जवाब नहीं दे, जवाब कब देंगे, जवाब देंगे और जवाब दे देता फिर दोबारा सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अंजना जी, मेरे दोस्त ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी बम बांध के पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? इतिहास है शहादत का। जब भी इस देश पर संकट आया है हमने अपने प्राणों की आहुति दी है, आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक। शर्मनाक बात है, आप मेरे नेता की मरने की भारतीय जनता पार्टी कामना करती है, आप भी करते हैं, आपको बधाई हो। सॉरी। हमने मरने की कामना नहीं है, बात है भाई, जैसे तुम लोग सवाल पूछते हो वैसा कि क्या हमारे 5 विमान गिरे हैं कि नहीं गिरे, और आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे हमारी एयर स्पेस में मारे गए। अगर ये सवाल हमने खड़ा नहीं किया तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाकिस्तान के कितने विमान गिरे पूछा क्या आपने? आज अरे दुबे जी सुनिए, दुबे जी पाकिस्तान का रडार पता है, पाकिस्तान के विमान पता है, भारत का क्या पता है? के गैलीलियो को पता है, आज अमेरिका के जीपीएस को पता है, लेकिन भारत के नागरिकों को ये पता नहीं लगे। हमारा सीडीएस कह रहा है कि हमारे विमानों का नुकसान हुआ। हमारे इंडोनेशिया के अध्यक्ष कह रहा है डिफेंस अध्यक्ष कि हाँ हमारे विमानों का नुकसान हुआ। भारत से क्यों छुपाना चाहते हैं? क्योंकि छवि पर आंच आ जाएगी। हम कह रहे हैं रक्षा की तैयारियां कीजिए। अरे बात देश की छवि की है ना सर, इनकी छवि की थोड़ी है। मैं कल्पना नहीं कर सकता देश की सेना और देश की सरकार देश से इतनी नफरत मन में कैसे हो सकती है कि प्रश्न केवल यही है, कितने गिरे, कितने। अरे ये क्यों नहीं पूछ रहे पाकिस्तान के कितने गिरे? पूछा कि नहीं पूछा? ये क्यों नहीं पूछते एक बार भी? पाकिस्तान का कितना नुकसान किया क्यों नहीं पूछते? ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन रुका रहा, किसने कहा आपको? आपको आके किसने कहा? पूछेंगे हमने जो तय पाकिस्तान किया में 26 हमने वो लोग मारे, किया। हमारे बीच में नहीं बोला था हमारे भूमि में घुस के अंदर आकर मारे। जी बदतमीजी मत करिए, सुनिए। अरे बस हो गया अंजना जी, पुलवामा में आपने हमने जो नरवाल की वायु सेना के अधिकारी की मुख्यमंत्री जी 1.5 घंटे तक मेरा पति तड़पता रहा, मेरा भाई तड़पता रहा, कोई बचाने वाला नहीं था। रियासी में हमला हुआ, कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री जी आप बताइए। सीपोरा का हमला आपकी सरकार ने। दुबे इनका एंटीना पाकिस्तान का सिग्नल कैच कर रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। ये ये याद नहीं हो सकता क्या? रुक जाओ। पाकिस्तान का सिग्नल कैच कर रहा है। वाह अभय जी गुरुदेव ये पाकिस्तानी सिग्नल रोको, रेडियो रोको। मेरे को एक बात समझ नहीं आती और पाकिस्तान का आरोप मनमोहन सिंह। अरे अंजना जी, इनका पाकिस्तान का सिग्नल रोकिए, जैमर लगवाइए। 10 साल गुरुदेव जय हो आपका, जय हो आपका। भारतीय चैमर की जरूरत है, पाकिस्तान का रेडियो सिग्नल आ रहा है। मैं बस एक आग्रह करता हूं, हमारे देश की सरकार और हमारी देश की सेना ने कहा कि हमने 100% नहीं होगा, रात को नींद नहीं आएगी, दवाई लेने के पहले पाकिस्तान, दवाई के बाद पाकिस्तान, खाने के पहले पाकिस्तान, खाने के बाद पाकिस्तान। अपने भी वही आदमी। अरे हमारे रुक जाइए, पानी पीजिए, शरीफ रुक जाइए, सिग्नल पकड़ रहा है गड़बड़, शरीफ की रुक जाइए, बस हो गया। गुरुजी पानी को बुला लिया अंजना जी। अच्छा बोले थे भाई, कमेंट मत कीजिएगा, फिर माइक उठा लेंगे। मैं 10 सेकंड जब हमारी सरकार ने और हमारी सेना ने कह दिया कि जो हमने तय किया था, जो हमारा लक्ष्य था, उसको हमने 100% पूरा किया। 100% अगर लक्ष्य को हमारी सेना पूरा कर रही है तो आप कौन होते हैं प्रश्न पूछने वाले? कौन लोग हैं आप?
आप लोग देश को कहीं ना कहीं कम सेना ने करके नहीं दिखाना तीन कहा, सवाल है। सेना ने नहीं कहा, आतंकियों के सामने पहले सेना ने रेड नहीं कार्पेट कहा। बिछाते थे, मेरा एक उनको क्वेश्चन- घरों में बुला के ठीक है, दो तीन सवाल लेते, दो तीन सवाल। मेरा एक क्वेश्चन कांग्रेस से है। जैसे हम अभी अभी इतिहास की बात कर रहे थे, तो एक टाइम पर कांग्रेस गवर्नमेंट भी पावर में थी और उस टाइम भी इंडिया में टेररिज्म होती थी, इंडिया में हर जगह पर बॉम्ब फूटते थे। तब कांग्रेस ने क्यों नहीं कुछ किया? शायद इसलिए क्योंकि बीजेपी पे सवाल उठाना ज़्यादा ईजियर है। और किसी को पूछे? भागना नहीं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि सेना ने और देश की सरकार ने जो है जब ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया और हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर लेकर आए, तो सरकार जो है डोनाल्ड ट्रंप को क्यों क्रेडिट लेने दे रही है? मोदी जी क्यों नहीं कह देते कि इसका जो पूरा श्रेय है वो हमारी सेना को जाता है? चलिए पहले आप जवाब दीजिए, फिर सिद्धार्थ जी। अंजना जी, ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया इन लोगों ने, किसके कहने पर रोका ये पूछना चाहते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन किसने सूचना दिया पाकिस्तान को? हमारे विदेश मंत्री ने। ये सवाल नहीं पूछेंगे और उसके पहले आपने कहा नहीं किया, हम नहीं कह रहे हैं। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की जनरल हुड्डा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके पहले 6 बार ऐसे ऑपरेशन किए। आज के तो विदेश उस मंत्री समय क्यों नहीं बताया था? क्या डर था जी? उस समय क्यों नहीं बताया था? अरे क्या उस डर समय था? आपके शो में, आपके शो की रिकॉर्डिंग बता दूंगा। 2008 में? जनरल हुड्डा की 8 में नहीं, तब नीति थी। 8 में तब नहीं, नीति 8 की बात थी नहीं करेंगे। जब 2011 में आज की बात नहीं जब करेंगे। देश की नीति थी कि आपको ये बातें, और मैं नहीं कह रहा हूँ, एस जयशंकर जी ने विदेशी राजदूत अपने प्रश्न का उत्तर देता हूं जरा जी, वो वो नहीं फॉरेन देंगे। सेक्रेटरी थे, उस समय ब्रीफ किया उन्होंने कि पहले की नीतियां नहीं थी कि हम इस बात को डिस्क्लोज करते थे, लेकिन मोदी जी ने खुद की छवि को सुरक्षित ये नीति करने क्यों के लिए बनाई थी? जितने बड़े ये नीति क्यों बनाई थी? किसके डर से? नहीं, कोई डर अगर नहीं। हमने हमला किया ये- पाकिस्तान पे तो बताते ये ना। पहले से नीतियां चलती आ रही है हमारी सरकार की। तो अटल आप ही की बिहारी सरकार ने बनाई अटल होगी ना। जी ने भी ये नीतियां अडॉप्ट की थी। डोनाल्ड ट्रंप को मुखौटा क्रेडिट लगाते क्यों हैं लेने दे रहे हैं? ये उस बच्चे का सवाल है, जवाब दीजिए। उन्होंने प्रश्न पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर करता हूं, उदाहरण से कर देता हूं। अभी तब से चुप नहीं हो रहे हैं अबे दुबे जी। मैंने जाके पानी पिलाया, कोशिश करी वो चुप हो जाए। अब आप कहें कि आप वहां बैठे हुए आपने आंख मारी इसलिए चुप हो बीच में मत गए, तो बोलिए आपको अबे दुबे क्रेडिट जी, से मैं प्लीज कैसे रोक सकता हूं? कोई किसी को कैसे रोक सकता है? आप ले लीजिए क्रेडिट कि ये चुप हो गए, आपने करवा दिए। हम भारत की बात जानते हैं। ये भारत एक संप्रभुत्व देश है, सोवरेन कंट्री है, दुनिया की महाशक्ति है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया का नेतृत्व करता है, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ है। मैं भारत की बात जानता हूं, मैं नहीं जानता किसी और की बात। और अगर मेरे देश का नेता, मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश का रक्षा मंत्री कहता है कि किसी ने मध्यस्थता नहीं कराई, ठीक फिर ये कहानी खत्म हो जाए। बात तो सही है। मेरा सवाल अभय जी से है कि भारतीय सेना जब भी कोई ऑपरेशन करती, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हो, बार बार विपक्ष दल उसके प्रूफ मांग के, उसके एविडेंस मांग के क्या साबित करना चाहता है कि हमारी भारतीय सेना कमजोर है, या फिर उनका मनोबल गिराकर वो क्या साबित करना चाहता है? भारतीय सेना से नहीं, हमने भारत की सरकार से मांगा। क्यों मांगा? हम सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े थे, लेकिन हमें पता लगा कि हमारे विदेश मंत्री ने हमारे देश की पीठ पे छुरा घोंप दिया। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को सूचित क्या कर दिया। बात हुई? तब हमने सवाल पूछे, हमारे CDS ने बताया हमको, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया कि हाँ, हमारे विमानों का नुकसान हुआ है। सबको दिखा दीजिए एक हमारे बार। डिफेंस अटेचे ने बताया कि यह निर्णय राजनीतिक था कि किन किन टारगेट्स पर हमला करना है। जब यूनाइटेड नेशंस में हम अंजना जी, कहते छोटा हैं उत्तर कि देना पाकिस्तान की सरकार संस्थागत रूप से रेडियो शामिल है, तो पाकिस्तान को सबक सिखाए बगैर निर्णय नहीं होगा। चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए। हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर है। जवाब जिन्होंने 4 से 14 की बात करी, मैं आज बस केवल दिल को पीड़ा देने वाला एक आंकड़ा लेकर के आया हूं। 4 से 14 के बीच में भारत में हुई 5588 आतंकी घटनाएं, अरे लगभग साहब, 6000 नागरिकों सारे की बड़े आपके मौतें, में हुई। 1400 शहीद। क्या किया आपने? क्यों नहीं सारी- घुसा पाकिस्तान के अंदर? बताओ, गिनाओ। क्या किया? मैं अंजना जवाब जी, पूछ रहा हूं। अंजना जी, मैं तब की सरकार से जवाब पूछ रहा हूं। अंजना जी। ये पहली बात। अच्छा दूसरी बात, सिंहपुर हजाम लौट दिया दूसरी हुआ। बात, दूसरी हमारे बात। यात्रा अब पे 2 बार क्या दुबे हमला, जी? मोदी सरकार, वाजपेयी दुबे सरकार जी ऐसे नहीं की करते। नदी मार्ग का हमला। इनकी समस्या ये है। दुबे जी, दुबे जी, इनकी दुबे जी, सरकार- दुबे जी, दुबे जी, प्लीज। मैं इनके दर्द बता देता हूं क्यों है। जिस कश्मीर के अंदर एक आतंकी मरे और 10-10 हजार लोगों का जनाजा निकलता हो, आज वहां जनाजे पार्लियामेंट निकलने पर बंद हो हमला। गए। जो वैली 134 दिन के तुम्हारे लिए, टाइम। जो वैली 134 दिन के लिए हड़ताल में रहती है, पार्लियामेंट पर हमला हड़तालें बंद हो तुम्हारे गई। टाइम। जहां पे स्टोन बेल्टिंग हो, वो स्टोन बेल्टिंग होनी बंद हो गई। जहां निर्मल क्रॉस बॉर्डर सिंह, टेररिज्म आतंकवादियों के चरम घर सीमा पर तुम्हारे हो, वो चीज बंद हो मुख्यमंत्री गई। गए। इसलिए इनका 30 दर्द। लाख का ठीक है, मुआवजा। अगला आपके टाइम में भागते मेरा रहे सवाल कौन- और आप एक आगे सेकंड, बढ़ते एक सेकंड। रहे, कमाल है। तो मेरा सवाल आपसे कि भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। भारत में ऐसी बहुत सारी चर्चा है जो संसद में होनी चाहिए थी, लेकिन आपके कारण क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आपको सेना के शौर्य पर विश्वास नहीं था। बहुत सारे मुद्दे जो है वो संसद में नहीं उठ पाए हमारे लिए।
जो बहुत ज़रूरी थे उस पर चर्चा होना, लेकिन आपके कारण नहीं हो पाया। क्यों? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने कहा हम नहीं कराएंगे। महंगाई पर चर्चा अच्छा, होना मांगिए चाहिए, आपने सरकार ने चर्चा। कहा नहीं कराएंगे। मांगिए आपने चीन चर्चा। की घुसपैठ आपको पे तो चर्चा, जानना है कितने पर रफाल सरकार गिरे। ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। हमने कहा कि SIR पर अरे भैया, क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? चुनाव क्या आयोग की उस पर चर्चा चर्चा बताओ? कराइए। नहीं, ये बात तो सच है। SIR पर आपने बहस नहीं कराई। बिल्कुल नहीं कराई। मैं अंजना जी कह रहा हूँ, SIR तीन पर क्यों बातें नहीं इन्होंने बहस बोली। कराई? देखिए, SIR के ऊपर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और चर्चा संसद में भी होगी, बाहर भी हो रही है, अंदर भी हो रही है। बिल्कुल होगी, नहीं हुई। कोर्ट के अंदर भी होगी, बिहार के अंदर भी होगी, मीडिया के सामने भी हो, हर इस जगह सत्र में- होगी। कौन सा चुनाव गया इस देश के अंदर जब इलेक्शन कमीशन और वोटिंग पैटर्न को लेकर के इनने चर्चा या प्रश्न नहीं करे? एक चुनाव मेरा बताते हैं। सवाल भी दुबे जी से ही है कि जहां चर्चा होनी चाहिए देश के मुद्दों को लेकर के, मुर्शिदाबाद का, झुंगुर बाबा का, रोजगार का, महंगाई का, वो आप उससे भटक करके मुद्दा ला रहे हो। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर कैसे? ये भारत की जनता भी तो देख रही है। नरेंद्र सरेंडर BSF का जवान आ जाता है, नरेंद्र सरेंडर अपना वो आ जाते हैं जो पहले आए हमारे सेना के जवान आए 24 घंटे के अंदर, उसके बाद कतर से 7 सैनिक आ जाते हैं। भारत ही नहीं, दुबई में राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाता है। इतने विकास के काम भारत में देखने को मिलते हैं कि चाइना को पछाड़ के रोड मैप के अंदर भारत दूसरे नंबर पे आ गया, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे आ गया। ये सारी चीजें भारत के लोगों को नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस को नजर नहीं आ रही है। गजब बेइज्जती है। मेरे दोस्त ऐसा वीर हमारा 24 घंटे में आया, कैसे आएगा? नरेंद्र सरकार डरी हुई है, मोदी जी की सरकार अगर डरी हुई है तो कांग्रेस के राहुल गांधी से जानना चाहते हैं। 26/11 के हमले पे वो खामोश थे, 93,000 सैनिक इंदिरा गांधी जी ने छोड़ दिए, वो खामोश थे। तो जानना चाहते उस समय कहाँ थे राहुल जी? राहुल जी को अब बोलना चाहिए था कि उस समय इंदिरा गांधी जी क्यों खामोश थी? अगर 93,000 सैनिक बना दिया मेरे दोस्त। स्टूडेंट है, हाँ जी, कहाँ पढ़ते हैं? मैं ये यहाँ पे अपना मुखर्जी नगर ABVP में कोचिंग कर रहे हैं। हाँ अंजना जी, इनका नाम भी राहुल ही है। सरेंडर क्यों? हाँ जी नरेंद्र सरेंडर इसलिए कि अभी अमेरिका ने धमकी दी, हमने क्रूड ऑयल रशिया से परचेस नहीं करने का निर्णय ले लिया, ये नरेंद्र सरेंडर हो दिया। उसने हमारे नागरिकों को हाथ पैर बांध कर भेजा विमान में, हमने एक शब्द नहीं बोला है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस अमेरिका ने कहा, मोदी जी ट्रंप से गले लगे 2018 में, उन्होंने कहा GST से भारत बाहर। नरेंद्र सरेंडर हमने नहीं बोला। इस राहुल ने दिल पे ले लिया, चुप नहीं हो रहा सर। उन्होंने कहा पेरिस कन्वेंशन से बाहर। सर वो अमेरिका है, वो भारत नहीं है कि बिरयानी खिलाई जाएगी कि शाहीन बाग बना के। नरेंद्र सरेंडर की तरह अगर जाओगे तो ऐसे ही आओगे। किसी भी देश में जा रहे हो प्रॉपर पेपर लेकर के, वीजा लगवा करके जाइए। ऐसा नहीं कहीं से भी आप आ जाएंगे और उनको बचाने के लिए यहाँ पर MP कहता है, लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं, इसलिए नरेंद्र सरेंडर। दिस इज नॉट फेयर सर, प्लीज सर। एक प्रश्न आपने पूछा कि POK आ सकता था तो क्यों नहीं आया? मुझे इस प्रश्न से खुशी है क्योंकि POK आ सकता है, ये भारत में केवल 2014 के बाद ही बोला गया है, उससे पहले कभी नहीं बोला गया। POK आएगा, NDA के नेतृत्व की सरकार में आएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री के संकल्प से आएगा, और जब हम चाहेंगे तब आएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है क्यों नहीं चाह रहे हो? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। और कितने साल चाहिए? 70 साल तो हो गया। वीडियो सब लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।